जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के पुण्य एक साथ उदय हो जाते हैं तो भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। निवेदन करूं, कोटि जन्म समुत्थयन, करोड़ों जन्म के पुण्य जब एक साथ उदय होते हैं, माता पिता का आशीर्वाद, सदगुरु का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद, आचार्य का आशीर्वाद, तो व्यक्ति को भागवत की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। लेकिन वही सौभाग्य जब विपरीत परिस्थितियों में हो तो निवेदन करूं, दुर्भाग्य जैसा प्रतीत होने लगता है। पिता की अर्थी अगर पुत्र के कंधों में चले तो पिता का सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है, और अगर पुत्र की अर्थी पिता के सामने निकले या कि पिता के लिए पुत्र भागवत की कथा सुने तो सौभाग्य की वृद्धि हो जाती है। लेकिन अगर पुत्र के लिए पिता स्वयं श्रोता बन करके बने तो शायद यही सौभाग्य वेदना युक्त हो जाता है और ऐसा लगता है कि पिता का सीना उस वेदना से फट जाएगा। परंतु इस संसार का विधान है, जो आया है उसे जाना पड़ेगा। कब जाएगा, कैसे जाएगा, कहां जाएगा, इसे कोई भी नहीं जानता है। भगवान श्री कृष्ण जिस महाभारत के युद्ध में जिस अर्जुन के स्वयं सारथी बने हैं, जिस महाभारत के युद्ध में स्वयं श्री कृष्ण के निर्देश से सारा युद्ध चल रहा है, उसी अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु चला जाता है। जिस कोख से भगवान श्री कृष्ण का जन्म होना होता है, उसी कोख के 6 बच्चे मारे जाते हैं और 7वीं बार शेष जी महाराज, 8वीं बार भगवान श्री कृष्ण आते हैं। यह विधि का विधान है, निवेदन करो, क्योंकि ईश्वर के विधान में किसी का भी कोई बस नहीं चलता। बस वही एक ऐसा विधान है जिसके आगे हर व्यक्ति को बड़े से बड़े योद्धा, बड़े से बड़े महारथी, बड़े से बड़े ज्ञानी, बड़े से बड़े ब्रह्म ज्ञानी, बड़े से बड़े साधु संत, सभी को घुटने टेक लेना होता है और उसके आगे नतमस्तक होकर के उसकी इच्छा को सर्वस्व मानकर अपने ऊपर हर संकट को, हर विपत्ति को वह झेल लेता है। उसी पवित्र क्रम में निवेदन करूं, भागवत की कथा तो वो कथा है जो कि जीने वाले के लिए भी, और जो संसार में पार्थिव शरीर को छोड़कर भगवान के चरणों में समा गया है, राधा रानी के लोक को प्राप्त कर चुका है, ऐसी पवित्र आत्मा के लिए भी भागवत की कथा निवेदन करूं, यह पवित्र अनुष्ठान एक कल्याणकारी है। भागवत महापुराण एक वो पुराण है जिसमें मरने वाला प्राणी मुस्कुराए उसके लिए एक दिशा दी जाती है। मरने वाला प्राणी एक सद्गति को प्राप्त कर ले, कम से कम समय में अपनी यात्रा को सफल और अच्छा बना ले, बस इसके लिए भागवत की कथा एक अमृत के महाबूंद है, जिनको पाने वाला प्राणी हर क्षण मुस्कुराता है और अपने जीवन को कृतार्थ करता है।